Hello everyone and welcome to my channel. This is Amarahi. Today we will discuss about making of the constitution part 4. आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे इनएक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आज इसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इनएक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Dr. B.R. Ambedkar introduced the final draft of the Constitution in the Assembly on 4 November 1948। 4 नवंबर 1948 को बी आर अम्बेडकर फाइनल यानी अंतिम ड्राफ्ट को जो है पेश करते हैं असेंबली के सामने। उसमें 3 रीडिंग होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट रीडिंग जो शुरू होता है वो नवंबर 4 1948 टू नवंबर 9 1948 तक चलता है। यानी 5 दिन का क्या होता है, यहाँ जनरल डिस्कशन होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड रीडिंग होता है नवंबर 15 1948 टू अक्टूबर 17 1949 तक डिस्कशन होता है। इसमें क्या होता है, अमेंडमेंट वगैरह सब इसमें अमेंडमेंट किया जाता है। उसके बाद फाइनल रीडिंग जो होता है थर्ड रीडिंग नवंबर 14 1949 टू नवंबर 26 1949। ठीक है, इतना तो थर्ड रीडिंग होता है। तो थर्ड रीडिंग में क्या होता है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मूव्ड अ मोशन। द मोशन ऑन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डिक्लेयर्ड एज पास ऑन नवंबर 26 1949। ठीक है, एक मोशन अम्बेडकर जी लाते हैं फाइनल ड्राफ्ट पर। ठीक है, और संविधान सभा द्वारा इसको जो है पास कर दिया जाता है 26 नवंबर 1949 को एंड रिसीव्ड सिग्नेचर्स ऑफ मेंबर्स एंड प्रेसिडेंट। और क्या करते हैं, इसमें मेंबर और प्रेसिडेंट जो होते हैं सब क्या करते हैं, सिग्नेचर कर देते हैं। ठीक, उसके बाद क्या होता है, आउट ऑफ टोटल 299 मेंबर्स ऑफ असेंबली, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था जो इसमें मेंबर थे असेंबली में 299 थे, लेकिन उसमें से क्या हुआ, उस दिन 284 प्रेजेंट थे। 284 ने क्या किया था, सिग्नेचर किए थे। ठीक है, यानी ओनली 284 साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया, अडॉप्ट कर लिया, इनएक्टेड एंड गिव टू देमसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं उस वक्त जो ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया तो उसमें क्या क्या था, उसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949, इतना में क्या किया, अडॉप्ट कर लिया गया। उसके बाद इसमें कंटेंट क्या क्या थे वो देख लेते हैं। ठीक है, इसमें प्रियम्बल थे। ठीक, उसके बाद इसमें 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल, 22 पार्ट थे। ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम में हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें लगभग 461 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल हैं और लगभग 25 पार्ट्स हैं। ठीक है, 3 आप कह सकते हैं कि उप पार्ट करके जोड़ा गया है 3। ठीक है, यानी 25 पार्ट है मेरे यहाँ। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसमें देखते हैं कि सम आर्टिकल्स 26 नवंबर 1949 को, तो उसी दिन कुछ आर्टिकल्स लागू हो गया था। आर्टिकल 15 आर्टिकल लगभग उस दिन लागू हुआ था। ठीक है, तो 15 आर्टिकल में कौन कौन आर्टिकल लागू हुआ था उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये सिटीजनशिप के बारे में लागू हुआ था। 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 केम इनटू फोर्स ऑन नवंबर 26 1949। यानी 26 नवंबर 1949 को ही ये आर्टिकल लागू हो गया था 100। ठीक है, उसके बाद नीचे देखते हैं द रिमेनिंग प्रोविजन केम इनटू फोर्स ऑन जनवरी 26 1950। और जितना भी रिमेनिंग प्रोविज़न था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, उसी दिन 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया पूरे भारत में। ठीक है,
दिस डे referred to the constitution as the date of its commencement, यानी शुरुआत, कॉन्स्टिट्यूशन का शुरुआत के दिन के रूप में इसको अपनाया गया, ठीक है, एंड सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे, और इसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया, ठीक है, मनाया जाता है अभी। 26 जनवरी यानी जनवरी 26 chosen as the date of commencement because it was on this day in 1930 that Purna Swaraj Day was celebrated following the resolution of the Lahore session December 1929। यानी जो कांग्रेस का एक लाहौर में सेशन हुआ था 1929 को, उसी के आधार पर जो है 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य मिला था, ठीक है। तो उसी दिन क्या हुआ था, पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था, इसलिए 26 जनवरी के दिन हम लोगों ने चुना था, ठीक है। उसके बाद नीचे देखते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इसमें क्या हुआ कि लोगों ने संविधान सभा के बारे में आलोचना करने लगे, ठीक है। क्या क्या आलोचना थी वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नोट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, लोगों ने कहा कि ये फुल्ली तौर पर रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, यानी डायरेक्ट लोगों के द्वारा क्या है इसको चुना नहीं किया है। दैट इज मैंने लिखा है शॉर्ट में, मेंबर्स वर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपुल ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ एडल यूनिवर्सल एडल फ्रेंचाइज, ठीक है। उसके बाद नीचे देखते हैं नोट अ सॉवरेन बॉडी, ये फुल्ली तौर पर सॉवरेन बॉडी नहीं थी, ठीक है। लोगों ने क्या कहा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स सेशन विद द परमिशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। लोगों ने कहा कि इसका कोई भी सेशन होता है तो वो गवर्नमेंट सरकार से परमिशन लेती है, ठीक है। उसके बाद ये थर्ड कहते हैं कि टाइम कंज्यूमिंग, कहा कि ये बहुत टाइम लिया, टाइम को कंज्यूम किया, यानी 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग लोगों ने कहा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, ठीक है। लोगों ने कहा कि संविधान सभा में कांग्रेस का ज़्यादा प्रभुत्व है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है। इसमें है एलिफेंट वॉज अडॉप्टेड एज द सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी एलिफेंट को एज अ सिंबल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अडॉप्ट किया गया, ठीक है। सर BN राव वॉज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र, ठीक है, यानी लीगल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इनको जो है संवैधानिक सलाहकार के रूप में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपॉइंट किया गया, नियुक्त किया गया, ठीक है। उसके बाद नीचे देखते हैं HVR एंगर वॉज द सेक्रेटरी टू द काउंसिल, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या थे, सचिव थे, ठीक है। SN मुखर्जी वॉज द चीफ ड्राफ्टमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और ये ड्राफ्टमैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक है। उसके बाद नीचे देख लेते हैं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा वॉज द कॉलीग्राफर। कॉलीग्राफर मतलब होते हैं वो शख्स जो हाथ से लिखने में निपुण रहता है, कुशल रहता है, उसे कॉलीग्राफर कहते हैं, ठीक है। कॉलीग्राफर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉलीग्राफर थे। दैट इज द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वॉज हैंड रिटेन बाय हिम इन द इटैलिक स्टाइल, ठीक है, इन्हीं के द्वारा इसे हस्तलिखित किया गया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग हिंदी में इधर डिस्कशन कर लेते हैं संविधान का प्रभाव में आना, ठीक है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं संविधान सभा ने इस प्रारूप पर 3 वाचन किए। वाचन मतलब होता है विचार विमर्श करना, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं प्रथम वाचन में 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला,
ठीक है, इसमें डिस्कशन हुआ 5 दिन तक। उसके बाद दूसरा वाचन जो हुआ वो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ। फिर इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो वाचन हुआ उसमें हम लोग देख लेते हैं 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। इसमें क्या क्या हुआ उसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को पारित करने का प्रस्ताव रखा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 26 नवंबर 1949 को यह प्रस्ताव पास हुआ, ठीक है, इसको पास कर दिया गया एंड इस पर अध्यक्ष व सदस्यों के हस्ताक्षर लिए गए, ठीक है। लेकिन उस वक्त क्या था कि 284 लोग ही मौजूद थे, यानी टोटल कितना था 299, लेकिन 299 थे नहीं, कितना थे 284, उतने लोगों ने ही क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। उसके बाद नीचे देखते हैं कि 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में क्या क्या थे उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसमें प्रस्तावना था, ठीक है, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी और 22 भाग थे, ठीक है। अब प्रेजेंट में क्या है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। नाउ एट प्रेजेंट 461 आर्टिकल है लगभग, ठीक है, 12 अनुसूचियाँ हैं और 25 पार्ट हैं, ठीक है। इसमें 25 पार्ट में 3 पार्ट बढ़ा है तो उप पार्ट के रूप में इसको रखा गया, ठीक है। अब हम लोग नीचे डिस्कस कर लेते हैं। प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं संविधान का परिवर्तन, यानी परिवर्तन मतलब लागू होना। 22 नवंबर 1949 को अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 एंड 393 स्वतः ही लागू हो गया था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस दिन को संविधान की शुरुआत का दिन और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। अब गणतंत्र के दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है 26 जनवरी को, क्यों चुना गया उसके बारे में देख लेते हैं। इस दिन को संविधान की शुरुआत के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो हुआ था 1929 में पारित हुए संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था, ठीक है। इसीलिए ये दिन 26 जनवरी का दिन चुना गया था, ठीक है। अब नीचे देख लेते हैं संविधान सभा की आलोचना, ठीक है। यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। दूसरा, संप्रभुता का अभाव, ठीक है। तीसरा, समय की बर्बादी, ठीक है। तो कांग्रेस का प्रभुत्व एटीसी था। महत्वपूर्ण तत्व इसमें देख लेते हैं, हाथी को संविधान सभा के सिंबल के रूप में अपनाया गया। सर BN राव को संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया, ठीक है। HBR एंगर संविधान सभा का सचिव थे, ठीक है। SNM संविधान सभा में यानी मुखर्जी में संविधान का ड्राफ्टमैन थे, ठीक है। उसके बाद नीचे देख लेते हैं लास्ट पॉइंट, PBNR यानी रायजादा के बारे में बात कर रहे हैं, संविधान के कॉलीग्राफर थे, ठीक है। ये कॉलीग्राफर थे, मूल संविधान उनके द्वारा हस्तलिखित था, ठीक है। तो आज हम लोगों ने मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिटेल से डिस्कस किया। Hope you enjoyed this video. For the latest video, like and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon to stay updated. Thanks for watching.